हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यूनिट फर्स्ट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हम विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस गाइस, तो देखिए, जन्म से पूर्व की अवस्था यानी विकास की यह अवस्था गर्भ धारण से लेकर बालक के जन्म लेने तक की अवस्था है। जब बच्चा गर्भ में होता है और जब तक उसका जन्म नहीं होता, वो उसकी जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, यानी बच्चे ने अभी जन्म नहीं लिया है। माता के ओवम तथा पिता के शुक्राणु स्पर्म की जैसे ही निषेचन क्रिया होती है, वैसे ही भ्रूण का विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी जब माँ का ओवम और पिता का स्पर्म आपस में मिलते हैं और वो फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिससे हमारा एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है, तो यहाँ से विकास की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। जैसे ही ये दोनों सेल आपस में मिलेंगी और उससे हमारा एम्ब्रियो बनेगा, तो विकास की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इस अवस्था में भ्रूण 9 महीने तक तेज गति से माता के गर्भ में विकसित होता रहता है। यानी जो यह अवस्था है, यह 9 महीने की होती है। जो बच्चा है वो माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है और बच्चा माँ के गर्भ में बहुत तेजी से विकसित होता रहता है। विकास की इस अवस्था को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यानी जो जन्म से पूर्व की अवस्था है, इसको हमने 3 श्रेणियों में बांटा है। डिम्ब अवस्था, द पीरियड ऑफ ओवम। इस अवस्था को बीजावस्था भी कहते हैं। डिम्ब अवस्था की अवधि गर्भ धारण से लेकर 2 सप्ताह तक होती है। यानी जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो है द पीरियड ऑफ ओवम। इसको बीजावस्था भी कहते हैं, यानी जो अभी बच्चा है वो एक बीज के रूप में है। और यह अवधि जब गर्भ धारण बच्चा गर्भ में होता है और जब माँ गर्भ धारण कर लेती है, उसके 2 सप्ताह तक बच्चा इसी अवस्था में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भ्रूण अवस्था, द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। यह अवस्था 2 से लेकर 8 महीने तक होती है। यानी जब बच्चा माँ के पेट में 2 से लेकर 8 महीने तक हो जाता है, यानी 2 महीने से यह अवस्था शुरू होती है और 8 महीने तक रहती है। इस अवस्था में जीव भ्रूण कहलाता है। इस अवधि में भ्रूण में अनेक प्रकार के बाह्य तथा आंतरिक अंगों का विकास होता है। आंतरिक और बाह्य अंगों का मतलब है एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन। यानी जब बच्चा 8 माह का हो जाता है तो उसको एक तो भ्रूण कहते हैं, और जो उसके अंग होते हैं, जैसे कि बाहर के अंग हो गई, हाथ पैर मुंह, ये बाहर के अंग हैं, उनका भी विकास होता है। और जो आंतरिक अंग होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, लंग्स, किडनी, फेफड़े, दिल, ये सभी आंतरिक अंग होते हैं। तो जब बच्चे का द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो ये वाली स्टेज होती है, तो इसमें बच्चों के दोनों प्रकार के अंग का विकास होना शुरू हो जाता है। अब थर्ड पॉइंट है गर्भस्थ शिशु अवस्था, द पीरियड ऑफ फाइटस। विकास की यह अवस्था 8 सप्ताह से लेकर जन्म काल तक की होती है। यानी जब बच्चा जन्म ले लेता है, यानी जब तक यह अवस्था हमारी चलती रहती है। इस अवस्था में जीव की सभी ज्ञानेंद्रियों का विकास होना शुरू हो जाता है। यानी जो थर्ड स्टेज होती है विकास की अवस्था की जो थर्ड स्टेज है, यानी ये वाली स्टेज, इसमें बच्चे की जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनका विकास होना शुरू होता है। जैसे कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, ज्ञानेंद्रिय यानी 5 सेंस ऑर्गन्स, तो उनका विकास बच्चे की इसी अवस्था में होता है। आई होप आपको ये अवस्था समझ में आई हो। और नेक्स्ट अवस्था में हम बाल अवस्था के बारे में बात करेंगे, जो बच्चे की बाल अवस्था होती है। तब तक के लिए आप यहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।